हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत अपनी पाठशाला में। कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग भी बिंदास होंगे। अपन भी झक्कास, बोले तो झक्कास। आज ये वीडियो ना बहुत दिन के बाद बना रहा हूं यार। इसके पहले मतलब 12th फीस का वीडियो ना बहुत दिन बाद बना रहा हूं। थोड़ा कुछ रीजंस थे, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भैया संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो बेटा किसी भी संधारित्र की धारिता क्या होती है बेटा? C बराबर Q बटे V होती है। Q क्या है बेटा? संधारित्र पे कितना आवेश संचित हो सकता है, ये कितना आवेश होल्ड कर सकता है। और V क्या है बेटा? संधारित्र का विभवांतर। तो आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन क्रम। अब भैया संधारित्रों का संयोजन क्रम क्यों किया जाता है? तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे किसी भी संधारित्र की धारिता बढ़ाना है या घटाना है तो बेटा उसका संयोजन क्रम करना ही पड़ेगा। रियल लाइफ में आपको बता रहा हूं, संधारित्र का मतलब क्या होता है बेटा? कंडेंसर होता है। अगर बेटा जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे गांव में क्या होता है, अगर खेतों की क्या होता है, लाइट डिम क्या हो जाती है बेटा? लाइट डिम हो जाने का मतलब वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो हमारी खेतों की मशीन नहीं चलती। तो किसान क्या करता है बेटा? एक कंडेंसर की जगह, जैसे अगर उसके मशीन पे 30 माइक्रोफेरेड का कंडेंसर लगा हुआ है तो बेटा वो उसके साथ दो कंडेंसर और लगाता है। अब ये मेरे एक सवाल है, कमेंट में जरूर बताना कि जो किसान वो कंडेंसर लगाता है तो भैया वो श्रेणी क्रम में लगाता है या समांतर क्रम में? देखो, जो बेटा संधारित्र का संयोजन है दो ही क्रम में होगा, या तो श्रेणी में होगा या तो समांतर में होगा। तो अपने पिताजी से, जो भी किसान भाई है ना, या जो भी किसान फैमिली से आता है, वो जरूर अपने घर में जरूर पूछे कि पापा जी जो कंडेंसर का आप कनेक्शन करते हैं खेतों में जाकर मशीनों के साथ, वो श्रेणी क्रम में करते हैं कि समांतर क्रम में? तो बेटा जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक्चुअल में होता क्या है? तो भैया देखो, श्रेणी क्रम में एक से ज्यादा संधारित्र हम लेंगे। तो इसमें देखो, यहाँ पे संधारित्र भर का नहीं बेटा, कहीं पे भी श्रेणी क्रम आ जाए ना तो उनका सभी का कनेक्शन सेम ही होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं भाई? तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, पहले संधारित्र का जो धनात्मक होगा बेटा, दूसरे संधारित्र के प्लस वाले से जोड़ते हैं। और दूसरे का जो माइनस वाला होगा ना बेटा, तीसरे क्या करते हैं बेटा? प्लस वाले से जोड़ते हैं। अगर बेटा ऐसा कनेक्शन है तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो किसका कनेक्शन कर रहा हूं बेटा? संधारित्र का कर रहा हूं, तो संधारित्र का क्या हो जाएगा बेटा? ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? अब बेटा यहाँ पे मैं क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया। अब भाई संधारित्र को कुछ ना कुछ सप्लाई तो दोगे, तो मैं 20 वोल्ट की बैटरी से क्या दे रहा हूं बेटा? सप्लाई दे रहा हूं। अब इसमें एक चीज याद रखना कि भैया 20 वोल्ट की बैटरी से जैसे सप्लाई दिया तो यहां से क्या जाएगा बेटा? चार्ज जाएगा। अब एक चीज याद रखना बेटा, चार्ज का जो प्रवाह होता है ना बेटा, पानी की तरह होता है। मतलब पानी का प्रवाह मतलब जैसे बेटा पानी पाइप में बह रहा है, तो बेटा सेम अमाउंट ऑफ पानी कब तक बहेगा? जब तक पाइप कहीं से दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लो बेटा, अगर ये पाइप है बेटा, अगर इसमें 5 लीटर जा रहा है तो 5 लीटर ही पानी बहेगा। लेकिन अगर ये पाइप यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है तो बेटा ये 5 लीटर पानी क्या हो जाएगा? कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे बेटा अवेश का प्रवाह भी पानी की तरह होता है। अगर बेटा वायर सीधी है, अगर वो 20 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो आवेश का प्रवाह पूरे वायर में क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो बैटरी से अगर जो आवेश निकल रहा है बेटा, वही आवेश इसके पास भी रहेगा, पहले संधारित्र के पास वही आवेश दूसरे संधारित्र के पास भी रहेगा, और वही आवेश क्या रहेगा बेटा? तीसरे संधारित्र के पास भी रहेगा। लेकिन जो विभवांतर होगा भैया, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा ये जो भी विभवांतर है, तो बेटा इसका कुछ विभव कौन खा जाएगा बेटा? पहला वाला खा जाएगा। कौन खा जाएगा? पहला वाला V1। बचा हुआ विभव कौन खाएगा बेटा? V2 खा जाएगा। और जो जो लास्ट पूरा जो बचा होगा कौन खाएगा बेटा? V3। तो याद रखना बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, लेकिन विभवांतर, किसका विभवांतर बेटा? सभी संधारित्रों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो क्या रहता है बेटा? अलग अलग रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर और आवेश का प्रभाव क्या रहता है बेटा? तो विभवांतर क्या रहता है बेटा? अलग अलग रहता है। आवेश का प्रभाव क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो विभवांतर का कॉन्सेप्ट भी समझ लो बेटा। अगर बेटा वायर, जैसे अगर बेटा वायर के बीच में कोई डिवाइस नहीं आएगा तो बेटा पूरे वायर का विभव क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है। तो अगर जैसे विभवांतर लिखा है तो विभवांतर क्या होता है बेटा? उच्च विभव माइनस
निम्न विभव। तो अगर बेटा इसका विभवांतर कितना बेटा v, तो अगर मैं इसको बेटा ये प्लस वाले को v मान लूं, माइनस वाले को 0 मान लूं, तो बेटा उच्च से निम्न घटाओगे v माइनस 0 करो तो कितना आएगा बेटा v आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ का विभव v इधर तक भी है। अब इसके बाद ये डिवाइस पहला आ गया, तो जब इस तरफ जाओगे ना तो बेटा अब क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ इसका b का कुछ पार्ट ये खा जाएगा, जो बचा हुआ ये खाएगा, जो लास्ट में थोड़ा मोड़ा बचा होगा ये खा जाएगा। तो बेटा जो इनके सिरों का विभवांतर है, पहले संधारित्रों के सिरों का विभवांतर, दूसरे संधारित्रों के सिरों का विभवांतर और तीसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर है, ये यही विभवांतर, ये भी विभवांतर है ना बेटा, यही विभवांतर यहां जाके बढ़ गया है। अगर मैं बोलूंगा समझ लो इसके पास 100 वोल्ट का विभवांतर होता, तो समझ लो पहला वाला 50 खाया, दूसरा वाला 30 खाया, तो लास्ट वाला कितना खाएगा बेटा, 20 खाएगा। जब भी तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बेटा एक मेरा क्वेश्चन है कि भैया जो अपने घर में जितना भी लाइट फिटिंग होता है वो श्रेणी क्रम में होता है कि समांतर क्रम में होता है, जो भी बच्चे को पता हो ना कमेंट बॉक्स में ठोक दे भैया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो मैं बता दे रहा हूं बेटा, अपने घर की जो लाइट होती है समांतर क्रम में जुड़ी होती है। क्यों, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी तो जो बेटा पहला वाला पंखा होगा ज्यादा वोल्टेज खा जाएगा, फिर दूसरा वाला के बाद बचा हुआ वोल्टेज जाएगा ना भाई, तो मतलब लास्ट वाला आपका डिवाइस जलने वाला नहीं है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपके बेटा जो लास्ट वाला डिवाइस हो जाएगा क्या हो जाएगा, मद्दा। क्यों मद्दा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो वोल्टेज जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, बचा हुआ जाएगा। और अपने घर में जो वोल्टेज आता है बेटा लगभग 220 वोल्ट ही आता है, तो भैया 220 वोल्ट सभी डिवाइस के पास जाना चाहिए ना। तो इसलिए कैसा करेक्शन करते हैं बेटा, समांतर क्रम। समांतर क्रम में विभवांतर हर डिवाइस का क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया, तो इसको दिमाग में सेट करने का। इसके बाद अपन लिख लेंगे बेटा C1 C2 C3 क्या है बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता है। V1 V2 V3 क्या है बेटा, संधारित्रों के सिरों विभवांतर। पहले संधारित्रों के सिरों भी कितना है बेटा V1, दूसरे के सिरे कितना है बेटा V2, तीसरे के सिरे कितना है बेटा V3। और Q क्या है बेटा, संयोजन में प्रवाहित कुल आवेश। अब भैया इस पे अपन को क्या निकालना है बेटा, तुल्य धारिता निकालनी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बेटा, विभवांतर बढ़ गया है ना, संयोजन का कुल विभवांतर। क्या निकालेंगे बेटा, संयोजन का कुल विभवांतर, संयोजन का कुल विभवांतर। तो संयोजन कुल विभवांतर कितना है बेटा V, और यही भी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो पहला वाला संधारित्र कितना, पहले वाले संधारित्र की कितना है बेटा V1, दूसरे वाले के V2, तीसरे वाले के V3। और बेटा इसे फार्मूले से V बराबर क्या हो जाएगा, V1 अगर आपको निकालना है तो V1 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, आवेश कितना बेटा Q, और इस पहले वाले संधारित्र की धारिता कितनी है बेटा C। ऐसे ही बेटा इसी प्रकार V2 कितना हो जाएगा बेटा Q बाई C2। ऐसे बेटा V3 कितना हो जाएगा Q बाई C3। वैल्यू पुट कर दो भैया, V1 की वैल्यू कितनी है बेटा C1, Q बाई C2, V3 कितनी बेटा Q बाई C3। Q क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो, क्या जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपके बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब भैया इन सभी संधारित्रों को जोड़कर क्या बनाओगे बेटा, एक तुल्य संधारित्र बनाओगे। यही तो मेरा मकसद है ना कि भैया श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्यों जोड़ोगे, उन सभी को मिलाकर एक मैं नया संधारित्र बनाना चाहता हूं। तो इन तीनों को मिलाकर मैं एक तुल्य संधारित्र बना रहा हूं भाई। ये बना लिया बेटा, तुल्य बना लिया। बैटरी सप्लाई तो वही रहेगी ना भैया, सप्लाई थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, सप्लाई वही चेंज रहेगा। सप्लाई वही रहेगा तो आवेश भी वही जाने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी तुल्य। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, एक इक्वेशन भी की आ गई। अब मैं बेटा तुल्य, बेटा ये तुल्य प्लस है और ये माइनस, तो तुल्य संधारित्र की क्या निकालूंगा बेटा, सिरों विभवांतर। तुल्य संधारित्र के सिरों विभवांतर तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बता दो। विभवांतर का फार्मूला बताया ना, V बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q बट्टे C। तो विभवांतर कितना है, सप्लाई तो वही है ना बेटा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। आवेश क्या बेटा, सप्लाई वही है तो आवेश भी क्या जाएगा बेटा, सेम ही जाएगा। अब बेटा तुल्य बनाए हो तो तुल्य की धारिता कितनी हो जाएगी, C तुल्य हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेंगे बेटा, अपन तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा तुलना कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 और 2 से। तो भैया 1 और 2 की तुलना कर लो, ये विभवांतर दोनों बराबर है कि नहीं भैया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C तुल्य। Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1
1/C2 1/C3। ये Q से Q क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C तुल्य कितना हो जाएगा बेटा, 1/C तुल्य 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गए बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है कि घट रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि संधारितों को श्रेणी क्रम संयोजन में लगा दिया जाए तो बेटा जो आपकी तुल्य धारिता होगी, जो तुल्य धारिता होगी वो जो तुल्य धारिता होगी ये बेटा जो तुल्य धारिता होगी इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, तो इनसे क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। C1 से भी कम होगी, C2 से भी कम होगी और C3 से भी कम होगी। तो ये नोट याद रखना बेटा, जो आपके जो C तुल्य का जो मान है श्रेणी क्रम में वो क्या होगा बेटा, लेस देन होगा किससे बेटा, C1 से कॉमा C2 से कॉमा C3 से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया श्रेणी क्रम में अगर मैं संधारितों को जोड़ दिया जाए तो जो उसकी तुल्य धारिता आएगी वो बेटा जिनको मैं जोड़ा उनसे ज्यादा आएगी कम आएगी, तो उनका जो आंसर रहेगा बेटा हमेशा कम रहेगा। तो इसका दिमाग में सेट करना। तो बेटा अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले सकते हो। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, तो बेटा अगर आपको समझ में आया हो तो इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं समांतर क्रम का बनाऊंगा और समांतर क्रम में बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा बेटा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपन को बेटा अपनी पाठशाला को सपोर्ट करो यार, थोड़ा चैनल को ग्रो करना है। तो जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।